1 2 1 2 1 2। अब जैसे भजन खत्म हो गया तो अब हम ऐसे रोक नहीं देंगे अचानक से। ढोलक अंत करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अब ढोलक बज रही है, भजन चल रहा है, भजन चल रहा है, भजन चल रहा है, भजन चल रहा है, भजन का जयकारा लगा दिया, भजन खत्म हो गया। मैं तो मां मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो मां मनावांगी चाहे लोग बोलियां बोले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और खुशी से होंगे अपने जीवन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्रों के ढोलक की सीरीज चल रही है, जैसा आप सभी की डिमांड थी। और मैंने इस सीरीज में लगभग 5-6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आप सभी ने उनको बहुत बहुत पसंद किया है और मुझे खुशी है कि आप सभी को उसमें बताए गए स्टेप समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आज जिस तरह की डिमांड आई है उन वीडियोस में मेरी सीरीज के तहत कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसी के हिसाब से मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो उसमें अलग अलग तरह की ताल बताई गई है बिगिनर्स के लिए, लेकिन एक ताल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, तो उसी को मैं थोड़ा डीपली बेसिक्स के साथ आज बताऊंगी, जो 100% आप सभी को हेल्प करने वाली है। जिनको भी 2-4 दिनों में ढोलक सीखनी है और भजन पर गाना है पंडाल में बैठकर, तो वो मेरे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो। और मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी को ढोलक सीखनी है तो उसे भी मेरा वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ढोलक सीखने के लिए ज़रूर जो लोग सीखना चाहते हैं उन्होंने ढोलक का अरेंजमेंट कर लिया होगा, क्योंकि पंडाल में पक्का भजन पर आप डब्बे पे तो नहीं बजाएंगे, है ना। तो रेगुलर डेज में आमतौर पर अगर आपको सीखनी है तो आप डब्बे पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर इन आने वाले नवरात्रों के लिए आपको ढोलक सीखनी है तो आपके पास ढोलक जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास ढोलक है। आप, ये बेस साइड है, ठीक है, और ये चाटी साइड है। ढोलक में दोनों का तालमेल होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बेस साइड का स्टेप बताऊंगी, ठीक है। मेरा बेस बायां इसको बोलते हैं, बाएं हाथ से चलता है। अगर किसी का राइट हैंड से चलता है तो आपको ढोलक का ये बेस इस तरफ से घुमा के आप ऐसे बजाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा बायां चलता है तो मैं इधर से बजाऊंगी। इसमें कुछ रूल्स नहीं है कि आपको बाएं से ही बजाना है, जरूरी नहीं है। जिसका दाएं से चलता है बेस वो इसको घुमा ले और वो दाएं तरफ से बजाए, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका बेस हो गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें कैसे स्टेप्स चलेंगे, ठीक है। इसमें आपको इस तरह से ये हाथ पूरा मारना होता है। इसमें 2 जगह होती है, एक तो खुला बेस होता है और एक बंद बेस होता है, ठीक है। दोनों के ही मेल जोल से ढोलक की ताल कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसमें बजाना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग बार बार कमेंट मुझे कर रहे हैं और मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। आप लोग सोचते हैं दीदी ने 1 2 3 4 बोला है तो हमें 1 2 3 4 मारना है। तो किसी भी तरह से आप 1 2 3 4 नहीं मारेंगे कि 4 काउंटिंग मारनी है, आप 4 बार मार लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको कैसे मारना है, आप बोलिए, पहले उस तरह से बोलना सीखिए तब हाथ चलेंगे, ठीक है। आपको अपनी बोल के साथ इसको मिलाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप कैसे बजाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जब हम इसको फास्ट करेंगे तब भी हमारा लय इसी तरह का होगा, इसी के साथ मैच करेंगे, बस थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाएगी। कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। आप मेरे बोलने में देख रहे होंगे 2 3 4, 2 3 4 तो सुनाई दे रहा है, लेकिन एक मिक्स हो जा रहा है, एक मिक्स हो जा रहा है। 1 2 3 स्पीड में एक मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही प्रोफेशनल बेस में भी होता है, ठीक है। 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। मैं बजा एक रही हूं लेकिन मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रही हूं क्योंकि स्पीड में है। तो 4 1
चार एक जल्दी से आ जाता है तो एक मिक्स हो जाता है। इस वजह से अगर एक को पूरा आप बजा रहे हैं कि दीदी ने कहा था 1 2 3 4, लेकिन जब हम स्पीड में बजाएंगे तो चार एक मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम स्पीड में ले रहे हैं तो चार एक पड़ेगा। 1 2 3 4 आप देखिएगा, मैं बजाऊंगी लेकिन बोलूंगी नहीं, बजा के दिखाऊंगी, ठीक है। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ठीक है। तो इस तरह से है, चार एक जल्दी से आएगा। अगर आप चार के बाद एक धीरे से ला रहे हैं तो दीदी जैसा टोन नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा लाने के लिए आपको चार एक जल्दी से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 1, चार पढ़ते ही एक तुरंत चार डालते, चार पे फिंगर को स्टे नहीं कराना है, रोकना नहीं है। चार के बाद तुरंत एक, आपका हाथ चार के बाद एक पे तुरंत आ जाएगा वापस बैक पोजीशन पे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। अभी चाटी तरफ क्या है, चाटी तरफ मैं ज्यादा फिंगर मूवमेंट नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल फिंगर मूवमेंट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप होपलेस हो रहे हैं और आपको इन्हीं नवरात्रों के लिए बजाना है। तो बहुत ज्यादा मैं पलटने वाली फिंगर नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसी बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा धांसू होगी, बढ़िया होगी। और फास्ट ढोलक बजा लीजिए, चाहे मीडियम पे बजाइए, चाहे किसी भी तरह के भजन पर आप वो ढोलक बजा सकते हैं, फास्ट भी और स्लो भी और मीडियम भी, ठीक है। लेकिन फिंगर कैसी चलेगी, आप इस तरह से बना लीजिए, चाहे 3 का ग्रुप बनाइए और एक इंडेक्स फिंगर अलग, या फिर 2 का बनाइए और एक इंडेक्स फिंगर अलग, जैसे आप कंफर्टेबल हो। थर्ड वाली ग्रुप में जाती है तो ठीक है, नहीं जाती है तो भी ठीक है, साउंड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं ग्रुप 3 को मान रही हूँ और इंडेक्स अलग मान रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 2 और 1 का कर रही हूँ, आप 3 और 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, क्योंकि मैं अगर आपको और ज्यादा पलटने वाली बताऊं तो आप बिगिनर हैं, आप उसके लिए कम से कम आपको 1 मंथ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ सकती है। आप उसको अभी स्टे कराइए, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, होपलेस नहीं करूंगी। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है वो इस तरह से करें, 1 2 1 2 1 2, 1 पढ़ते ही 2 जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। प्रोफेशनल ढोलक में इसको बोलते हैं ती ट ती ट ती ट ती ट, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। आपको ऐसे ही मारना है बस, ठीक है। इसमें कुछ भी ज्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको समझ में आ गया कि दीदी ने कहा है पहले 3 फिंगर मारेंगे फिर 1, ठीक है। 2 और 1 भी मार सकते हैं, लेकिन किनारे मारना है। आप सोचे बीच में मार देंगे, दबी हुई आवाज आएगी, किनारे कोशिश करिए बस 1 इंच के यहाँ दायरे के अंदर मारना है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी मैचिंग कैसे होगी, सबसे पहले आप ये याद रखिए, ये बजेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और ये बजाएगा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो 1 के साथ 2 तुरंत आएगा, 1 2, इजी आराम से, लेजी नहीं, फास्ट। 1 2 जैसे करंट लगता है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, जैसे छूते ही करंट लगता है ना, बिल्कुल वैसे 1 2 1 2 1 2 1 2। और जितनी बार ये ऐसे मारेगा उतनी बार ये ऐसे कर देगा, ठीक है। बस ये याद रखना है कि बेस वाला हैंड जो है वो 4 बार चलेगा और ये वाला अपना 1 2 1 2 करता रहेगा। इसमें ज्यादा फिंगर मूवमेंट नहीं है, सिर्फ 1 2 1 2 1 2 1 2, ये बस 1 2 1 2 करता रहेगा। और ये फर्स्ट वाला दोनों एक साथ पड़ेगा, फर्स्ट वाला एक साथ पड़ेगा। स्टार्ट कैसे होगा, ये ऐसे मारेगा, ये ऐसे कर देगा, और बस उसके बाद करते जाइए, है ना। बहुत आसान, बहुत ही बढ़िया है। आप इसको किसी भी भजन पे बजा सकते हैं और बहुत ही एकदम माहौल जमाने वाला होगा। पंडाल में सभी लोग झूमने लगेंगे आपके इस ढोलक पर। आप कोई भी भजन गाते हैं तो बहुत ही मस्त और जबरदस्त लगेगा। आप बीच में पहले उठान बजाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। उठान कैसे लगाएंगे, ढोलक शुरू कैसे करेंगे, इसको फोल्ड कर लीजिएगा और इसमें फर्स्ट फिंगर उठा के 1 2 1 2 1 2, बस इतना ही शुरू कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2।
स्लो करके बताती हूँ। ये बस 1 2 1 2 कर रहा है चाटी, और बेस वो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सुना देती हूँ आपको कि ये कैसा बजेगा। ठीक है, सुनिएगा। चाटी सिर्फ 1 2 1 2 कर रही है, और बेस 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चाटी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चाटी 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, देखिए जैसे शुरुआत में करते हैं ना 1 2 1 2 1 2, वही बजा रही हूँ आप यहाँ देखिए। देखिए 1 2 1 2 1 2। है ना, ऐसे ही ढोलक अंत करते समय हम बजाते बजाते, अब जैसे भजन खत्म हो गया तो अब हम ऐसे रोक नहीं देंगे अचानक से। ढोलक अंत करने का भी एक तरीका होता है। जैसे आप उठान लेते हैं वैसे ही आप उठान को बीच में थाप की तरह और अंत करने के लिए आप भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज को आप यूज करिए, क्योंकि आप बिगनर है, अलग अलग चीज के चक्कर में नहीं पड़िए। ठीक है, तो आप करेंगे 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब ढोलक बज रही है, भजन चल रहा है, भजन चल रहा है, भजन चल रहा है, भजन चल रहा है, भजन का जयकारा लगा दिया, भजन खत्म हो गया। बस ऐसे खत्म कर दीजिए। ऐसे उठाया था हमने 1 2 3 4 5 6, ऐसे उठाया था ना इस ताल को। अब भजन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब हमें खत्म करना है, खत्म करना है तो हम ऐसे खत्म कर देंगे 1 2 1 2 1 2। बस 1 2 1 2 1 2, बस ऐसे खत्म कर दीजिए, हो गया। लेकिन वो थोड़ा एडवांस लगेगा, थोड़ा बढ़िया लगेगा कि आपने ढोलक को एक तरीके से खत्म करा। ठीक है, लेकिन ये नहीं बजाते बजाते अब भजन किसी ने खत्म कर दिया, आपने हाथ रोक लिया, नहीं, तो वो बिल्कुल ही भद्दा लगता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं इस ताल को आपको एक भजन पे सुना देती हूँ। आप देखिएगा कि ये ताल सच्ची में कितनी अच्छी लगती है और आपके सपने को पूरा करती है या नहीं। जैसा आपने सोचा है कि आपको भजन पर एक धमाकेदार ढोलक बजानी है, लेकिन वो आसान हो, जो कम दिनों में आप सीख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो माँ मनावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो माँ मनावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो मंदिर जावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो मंदिर जावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो माँ मनावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो माँ मनावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो मंदिर जावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले। सास भी बोले ससुर भी बोले, बोले मेरा घर वाला, सास भी बोले ससुर भी बोले, बोले मेरा घर वाला, मार पीट के अंदर कर दिया, बाहर लगा दिया ताला, मार पीट के अंदर कर दिया, बाहर लगा दिया ताला तोड़ के जावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, ताला तोड़ के जावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो मंदिर जावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो मंदिर जावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो मंदिर जावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो माँ मनावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले, मैं तो माँ मनावांगी, चाहे लोग बोलियां बोले। बोलिए माता रानी की जय। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने गाया, जैसे बीच बीच में मैंने थाप दिया, जैसे मैंने गाने का अंत किया और अंत में जयकारा लगाया, और इस ताल का यूज किस तरह से किया। ठीक है, जो थाप मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग के लिए उठान, उसी को आप अंत के लिए भी यूज कर सकते हैं। और बीच बीच में जैसे मार पीट के अंदर कर दिया, लाइन पे जोर दिया था ना, मार पीट के अंदर कर दिया, बाहर लगा दिया ताला तोड़ के जावांगी। अब जिस लाइन पर मुझे स्पेशल जोर देना है
ताकि लोगों को मजा आए सुनने वालों को। तो हम इस तरह से थाप का यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे थाप नहीं बता रही हूँ कुछ और, बस मार पीट के अंदर कर दिया, बाहर लगा दिया ताला, मार, है ना। तो उसके बाद आप उस सेंटेंस को रिपीट करिए। लेकिन जहां पर कोई नई लाइन आती है या उस स्टैंजा का अंत हो रहा है, आपको लगता है नहीं ये लाइन पर मुझे जोर देना चाहिए, जहां से आपका मन बोलता है उस लाइन पर आप थाप का यूज करिए और धीरे धीरे आप सीखेंगे तो आप बजाने लगेंगे। ठीक है, ओके। आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जिस टाइम भी आपकी कमेंट पढ़ पाती हूँ मैं तुरंत ही रिस्पॉन्स करती हूँ। आपको किस तरह की मदद चाहिए, आपको कहाँ परेशानी आ रही है, आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि आप इस नवरात्रि में ढोलक जरूर बजाएं। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपना फीडबैक मुझे देते हैं, आपको कैसा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक जरूरी है। ठीक है, लाइक कर दीजिए, ऑल पर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाले जो भी ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ओके, जय श्री राम।